सुमिरन करने का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर सुमिरन करने का आप अर्थ समझते हैं राम राम रटना या किसी मंत्र को जपना, तो आप राम नाम की चदरिया ओढ़े राम राम रटते रहो, ओंकार जपते रहो, आपके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक ही प्रभाव पड़ेगा, आप विक्षिप्त हो जाएंगे या आपकी पागलों वाली अवस्था हो जाएगी और आपको आत्मग्लानि होगी कि इतने दिनों से आप सुमिरन कर रहे हैं और मिल कुछ नहीं रहा है। और जिस दिन सुमिरन नहीं कर पाते हैं उस दिन सुमिरन ना कर पाना भी अपराध बोध पैदा करता है। भीतर भीतर चिंता लगी रहती कि आज तो हमने किया ही नहीं। जाने कितने दिनों से सुमिरन करते रहे हैं लोग, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से, कोई 10 साल से इस तरह की सुमिरन करते रहते लोग। ये सुमिरन का गलत अपभ्रंश बिगड़ा हुआ रूप है। सुमिरन का अर्थ होता है स्मरण, और स्मरण का अध्यात्म जगत में अर्थ है आत्मस्मरण। आत्मस्मरण का अर्थ है स्वयं के मूल स्वरूप को याद कर लेना। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत सत्य को उजागर किया। उनका कहना है हर व्यक्ति का मूल स्वरूप परम आनंद का है, शाश्वत आनंद का है। बच्चा पैदा होता है वो शाश्वत आनंद की, परम आनंद की अवस्था को लेकर ही पैदा होता है। लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है, इस समाज में पैदा होने के बाद माँ बाप शिक्षक समाज मूल स्वरूप को बिगाड़ देते हैं, संस्कारित कर देते हैं, ढक देते हैं। वो मूल स्वरूप धीरे धीरे भूल जाता है, नकली स्वरूप का परकोटा चढ़ जाता है बच्चे के ऊपर। आप सबके ऊपर नकली स्वरूप का परकोटा चढ़ गया। असली स्वरूप, मूल स्वरूप जो जन्म के साथ आपको मिला था वो अब ढक गया है। वो बहुत नीचे आपके अचेतन मन में मूल स्वरूप दबा पड़ा हुआ है। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा उस मूल स्वरूप का स्मरण करना ही धर्म का प्राण है। वो सब भूल गए। उसके स्मरण करने की कला है, स्मरण करने का विज्ञान है। आत्मस्मरण जो हमारा मूल स्वरूप था, जो हम भूल गए हैं, उसको याद करना ही सुमिरन है। ये आत्मस्मरण का, सुमिरन का विज्ञान। वो मूल स्वरूप का जो हमारा परम आनंद का स्वरूप है वो कैसे हमें स्मरण में आएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो उसको याद करने का तरीका क्या है? मैंने आपसे पूछा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का नाम क्या है, इस वाले का नहीं जो चला गया, यानी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट के पहले था, उसका नाम क्या है? अब आप कहते हैं गुरुजी मुझे पक्का पता था याद नहीं आ रहा है, पक्का पता था याद नहीं आ रहा है। आप कहते हैं जीभ पे रखा है लेकिन याद नहीं आ रहा है। अब जीभ पे रखा याद नहीं आ रहा तो कैसे याद आता है? आप जितना ही याद करने की कोशिश करते हो उतना ही मुश्किल हो जाता है और याद करना असंभव हो जाता है। तब आप हार मान लेते हो और फिर आपके छक्के छूट जाते हैं। आप चले जाते हो, अखबार पढ़ने लगते हो या चाय पीने लगते हो या पत्नी के साथ गपशप मारने लगते हो। एकदम अतनाव की अवस्था में, पूर्ण विश्राम की अवस्था में एकाएक जब एकदम विश्राम में होते हैं आपको याद आ जाता है उसका नाम तो ओबामा था। और कहते हो देखो इतना सरल, मुझे पूरा पूरा मालूम और अब याद आ गया। अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा आत्मस्मरण तो और गहरी बात है और गहरे अचेतन मन में छिपी हुई है, उसको कैसे याद किया जाए? तो उन्होंने सूत्र दिया। उसको याद करने का सूत्र है परम विश्राम में जीना। जो जितना ही विश्राम पूर्ण जीवन शैली को पैदा कर लेता है उसके जीवन में मूल स्वरूप उद्घाटित होने लगता है। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिया कि क्या है उपाय आत्मस्मरण का, मूल स्वरूप का स्मरण का, परमानंद के स्वरूप के स्मरण का। तो उन्होंने कहा अकर्म में जीना। अकर्म में जीना मतलब कर्म करते हुए ये भाव रखना कि करने वाला मैं नहीं हूँ। और जिंदगी की कहानी सब स्क्रिप्टेड है, जो स्क्रिप्टेड है वो होकर ही रहेगा। अकर्म में जीने वाला आदमी
साक्षी हो जाता है। क्या हो जाता है? साक्षी हो जाता है। तो साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करने से तुम्हारे जीवन में परम विश्राम की अवस्था उत्पन्न होती है, और जो परम विश्राम की अवस्था उत्पन्न होती है उसी अवस्था में आपको अपने मूल स्वरूप का स्मरण होने की क्षमता उपलब्ध हो जाती है। और वो कैसे उपलब्ध होती है? जितना ही तुम साक्षी भाव में जीने लगते हो, जितना ही अकर्म की अवस्था में जीने लगते हो, कर्मों को करते हुए अकर्तापन का भाव रहता है, उतना ही तुम्हारे जीवन में विश्राम, शांति और आनंद की तरंग अधिक से अधिक पैदा होने लगती है। एक दिन आ जाता है तुम पूरी तरह साक्षी हो जाते हो, और उस दिन के आते ही तुम पूरी तरह आत्मस्वरूप यानी परम आनंद को उपलब्ध हो जाते हो। ये है स्मरण का विज्ञान, ये है सुमिरन का विज्ञान। इस तरह सुमिरन करेंगे सैनी जी, तब आपको सुमिरन सार्थक होगा। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको।